हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी से सॉल्व करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा मॉड और ग्रेटेस्ट। दोस्तों जब भी मॉड और ग्रेटेस्ट का क्वेश्चन आता है तो जनरली आप 0 + h 0 - h लेफ्ट हैंड राइट हैंड इस तरह से चेक करते हैं। तो दोस्तों आपको 0 + h 0 - h से चेक नहीं करना पड़े उसका क्या तरीका है वो आपको बताएंगे। और दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में आया, इसको जल्दी से सॉल्व करना है। आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अपन को क्या करना है, आपने को ये समझने की ज़रूरत है। आप ये ध्यान रखिए, लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस रहेगा और मॉड x रहेगा तो आपको क्या लिखना है, और लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस मॉड x रहेगा तो क्या लिखना है। आप ध्यान रखिए 0 प्लस जब रहेगा मॉड x तो इसके जगह पर हम सिंपल लिखेंगे प्लस x, और 0 माइनस पर मॉड x का वैल्यू क्या लिखेंगे, -x। सिंपली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मॉड x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ये किसका ग्राफ होता है, y बराबर मॉड x का ये ग्राफ है। तो ये जो पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, प्लस x का ये ग्राफ होता है, और ये किसका ग्राफ होता है, -x का ये ग्राफ होता है। तो और यहाँ पर क्या है, 0 है, तो 0 से बड़ा मतलब 0 प्लस, तो 0 प्लस में ग्राफ क्या है, पॉजिटिव, तो डेट्स वाई यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। सिमिलर यहाँ पर देखिए 0 माइनस, तो 0 माइनस यानी कि 0 यहाँ है तो 0 माइनस इधर होगा, 0 माइनस, तो 0 माइनस पर ग्राफ क्या है, 0 x माइनस, तो यहाँ पर सिंपली x माइनस। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका हम अप्लाई करेंगे इसलिए आपको ये बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको बताते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या इसका होता है। तो देखिए दोस्तों अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको ध्यान रखना है, लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो आप ये ध्यान रखना है कि 0 प्लस है तो 0 प्लस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू है, कैसे निकालेंगे आपको देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे 0 प्लस है तो सबसे पहले आप 0 बनाइए, 0, और 0 प्लस है तो हम क्या करेंगे, 0 प्लस मतलब इधर, तो 0 प्लस मतलब इधर के साइड जाना, तो इधर इसके बगल में कौन सा इंटीजर होगा, 1। तो आपको ये समझना है कि 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, बताइए 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। नंबर लाइन पर यहाँ 0 है तो 0, और 0 प्लस पर अपन को देखना है, तो 0 प्लस मतलब इधर, तो इधर देखिए कि 1 आएगा। अब इसके बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 और 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो सिंपली इसका आंसर 0 प्लस पर क्या हो जाएगा, 0। आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है कि जब 0 प्लस रहेगा तो इसका आंसर 0। अब देखिए 0 माइनस पर इसका आंसर क्या होगा, कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पर देखिए नंबर लाइन पर 0 लिख दिए। अब 0 माइनस है तो माइनस के साइड जाएंगे, प्लस रहेगा तो प्लस के साइड, माइनस रहेगा तो माइनस के साइड। अब माइनस के साइड 0 के बगल में क्या होगा, -1, तो 0 से -1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा दोस्तों बताइए, -1। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। तो आप देखिए कैसे इसको कैलकुलेट करना है, कैसे निकालना, ये 0 होगा कि -1 होगा ये समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों आपको सिंपली इसको ध्यान रखना है कि 0 प्लस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है और 0 माइनस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -1। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे और मोड का भी कंडीशन समझ गए होंगे। तो देखिए अब इस सबको इस क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है वो ध्यान से सीखिए। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस के बारे में आपको बताया, 0 प्लस पर क्या होता है, 0 माइनस पर क्या होता है। तो डायरेक्टली हम इसमें अप्लाई करेंगे, 0 प्लस से 0 माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप देखिए कि जब लिमिट x टेंड्स टू 0 है और यहाँ पर मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखता है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो चेक करना पड़ेगा, लेकिन हम ये चेक नहीं करेंगे कि राइट हैंड लिमिट है तो 0 प्लस h पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड है तो 0 माइनस h, ऐसा पुट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे जैसा कि अभी हम आपको बताए थे उस तरह से। तो अब देखिए हम कैसे पहले लिखेंगे, RHL निकालते हैं, RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस है तो ये तो टर्म एज इट इज रहेगा, इससे प्लस x माइनस x से कोई मतलब नहीं है, tan पाई साइन स्क्वायर x प्लस, अब मॉड x के जगह पर 0 प्लस पर मॉड x का क्या वैल्यू होता है, अभी बताया था इससे पहले, 0 प्लस पर मॉड x का क्या वैल्यू होता है, प्लस x, तो यहाँ पर सिंपल x आ जाएगा। अब बीच में माइनस है तो माइनस साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या आएगा, x इंटू x है तो x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x के जगह पर क्या होगा, 0 प्लस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है, अभी हम आपको बताए थे कि 0 प्लस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहाँ पर सिंपली 0 लिख दीजिए और इसका होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर है तो यहाँ पर x स्क्वायर। अब देखिए अपन को क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस, अब इसके जगह पर सिंपली इसको खुश करना होगा, tan है तो इसके अंदर जो 0 यहाँ पर रहता है वही सेम 0 नीचे जनरेट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, tan
पाई, या आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपको बताए थे कि लिमिट x अप्रोचेज 0 tan fx। जब भी ऐसा रहता है तो हम इसके जगह पर क्या लिखते हैं, fx लिखते हैं। ऐसा कब लिखते हैं, मतलब tan के अंदर जो है उसी को यहाँ पर लिखते हैं। ऐसा कब लिखते हैं, इफ लिमिट x अप्रोचेज 0 f ऑफ x टेंड्स 0, मतलब fx जब 0 को टेंड करता है, यानी कि 0 वैल्यू पुट करने पर fx का क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तब हम इसको डायरेक्टली ऐसा लिख देते हैं। तो ये आपको पहले बता चुके हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर है उसी को यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि पाई साइन स्क्वायर x प्लस, अब x है तो x माइनस, अब साइन 0, साइन x में 0 से गुणा होगा तो 0, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो यहाँ पर सिंपल 0, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, और इसका होल स्क्वायर, अपॉन में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं। आप ये समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस, अब फिर से आप यहाँ लिखिए साइन स्क्वायर x है, तो इसके जगह पर हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, पाई इंटू साइन के अंदर क्या है x है, तो यहाँ पर x, और इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, पाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मार दिया तो RHL का वैल्यू क्या आ गया, पाई प्लस 1। तो देखिए RHL का वैल्यू ये आ गया पाई प्लस 1। इसी तरह से हम LHL निकालेंगे और इन दोनों को बराबर करेंगे। अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और बराबर नहीं आया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसी तरह से देखिए कैसे हम यहाँ पर ये शॉर्टकट अपना और जल्दी से सॉल्व किए, और यहाँ पर भी दोस्तों शॉर्टकट अप्लाई किए। tan के अंदर जो है उसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिए, फिर यहाँ पर साइन के अंदर जो है डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिए। ये भी शॉर्ट ट्रिक का काम करता है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको स्पेस लग जाएगा और टाइम भी बहुत आपका बर्बाद हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपको कैसे करना है सीख गए होंगे। अब इसी तरह से अब RHL निकाल लिया, अब LHL निकालते हैं। सीखिए कैसे इसको करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब RHL का वैल्यू पाई प्लस होना है तो इसको साइड में लिख दिए। अब देखिए LHL कैसे निकालते हैं, LHL में क्या करना है, सिंपली x लिमिट x अप्रोचेज क्या करेंगे, LHL है तो 0 माइनस RHL रहता है तो 0 प्लस। तो अब देखिए ये टर्म तो एज इट इज रहेगा, तो डायरेक्टली हम इसके जगह पर क्या लिखते हैं, पिछले RHL में भी ऐसे लिखे थे कि tan के अंदर जो है उसको डायरेक्टली यहाँ पर लिखते हैं, तो क्या आएगा, पाई साइन स्क्वायर x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस। अब मॉड x के जगह पे क्या लिखेंगे, 0 माइनस पर मॉड x का क्या वैल्यू होता है, पीछे वीडियो करके देख लीजिए अगर याद नहीं आ रहा है। हालांकि आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए और ध्यान भी रख सकते हैं। 0 माइनस पर क्या रहेगा, माइनस x, प्लस माइनस है तो माइनस साइन x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या होगा, 0 माइनस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू आपको बताए थे, लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है, -1 होता है, और लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस पर मॉड x का क्या वैल्यू होता है, -x। तो ये आपको पहले बता चुके हैं, इसको ध्यान रखिए, बड़ा बड़ा लिख दिया। अब यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे, -1, तो x में -1 से गुना होगा तो क्या होगा, -x, तो -x इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं। आप ये समझ गए होंगे और पहले भी ये बता चुके, ये समझ गए होंगे कि मॉड एक्स के जगह पर 0 माइनस पर -x रखते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रखते हैं, 0 माइनस पर -1। तो यहाँ पर x में -1 से गुना हुआ तो -x आ गया, तो यही यहाँ पर लिख दिया। अब एक चीज़ और आपको पता होगा कि साइन के अंदर जब माइनस रहता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली माइनस को क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो आप सिंपली क्या कीजिए, माइनस को बाहर फेंक दिए तो यहाँ आ गया माइनस, सिंपली यही ध्यान रखना है। तो अब देखिए इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर सिंपल क्या बचेगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे अप्लाई किए समझ गए होंगे, डायरेक्ट हम अप्लाई कर दिए, आप हो सकता है नेक्स्ट। अब यहाँ पर सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस, ये तो एज इट इज पाई, और साइन x के अंदर क्या है, x है, तो सिंपली हम यहाँ पर जो अंदर रहता है उसी को यहाँ पर लिखते हैं x, और जो पावर है यहाँ पर 2 पावर है तो 2 3 रहता तो 3 4 रहता, 4 जो रहेगा वही यहाँ पर लिखना है, प्लस। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई कीजिए, क्या होगा बताइए, इसका स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स, प्लस प्लस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2x साइन एक्स। ये समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर किसको नहीं आता बताओ जल्दी, एक्स स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस, अब क्या करना है, पाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर
प्लस अब यहाँ पर क्या लिखना है, साइन के अंदर क्या है, एक्स है, तो एक्स रहता है तो क्या लिखते हैं, एक्स ही लिखते हैं, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी लिखेंगे, माइनस 2x, यहाँ पर साइन एक्स है तो साइन के अंदर जो एंगल रहता है वो एंगल लिखते हैं, एक्स है तो यहाँ पर एक्स, तो एक्स में एक्स से गुना होगा तो 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर, यहाँ पर भी 2x स्क्वायर है कि नहीं है, तो ये 2x स्क्वायर ने ये 2x स्क्वायर को मार दिया, फिर यहाँ पर x स्क्वायर ने x स्क्वायर को देखे, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मार दिया तो क्या बच गया, पाई, यानी कि LHL का वैल्यू क्या हो गया, LHL का वैल्यू पाई और RHL का वैल्यू आ गया पाई प्लस 1। तो क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी, यानी कि RHL डज नॉट इक्वल टू LHL, तो डेट्स वाई क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप ऑप्शन टिक कीजिए, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए दोस्तों 2019 का क्वेश्चन को कैसे हम इतना जल्दी से सॉल्व कर पाए, जल्दी क्या, इसमें साइन एक्स के जगह पर सिंपल एक्स पुट करना है, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और मॉड के जगह पर क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह पर क्या लिखना है, बस ये सीख गए, इसके बाद तो काम ही खत्म, क्वेश्चन बहुत छोटा है। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।